और एक मेरे पास जब बच्चा था उसका नाम मैंने टुल्लू रखा था, एक गाय का नाम गुल्लू रखा था। इसका नाम मैंने रखा है गुड्डू क्योंकि गुड्डे जैसा है इसलिए। बकरों को भगाना, गायों को भगाना मुझे बड़ा वियर्ड लगता है ना कि इनको आप भगा क्यों रहे हो। और ये कि शौक मेरा हमेशा रहेगा। मुझे होता है कि जब भी मेरी शादी हो ये मेरा जब तक कंटिन्यू रहे और हमेशा रहेगा ये। अभी इस साल मुझे इसके साथ हो रहा है, इसको ना हम पाल लेते हैं, इसको हम काटते नहीं है, तो मैं नहीं काटती। और मेरी वाकई में ख्वाहिश है कि मैं अपने भाई को बोलती हूँ एक बाड़ा खुलवा दो मुझे, एक बाड़ा खुल जाए। मम्मी कहती हाँ जरूर खुलेगा। ये वाला ये है कि आया है, मार रहा था, लेकिन अब जाकर ये सेट हो चुका है। क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता जब से दिन करीब आ रहे हैं ना, तो बस दिल अजीब सा हो रहा है कि बस। कराची में ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़ा जोशो खरोश से मनाया जाता है। अब जानवर की मंडी से ख़रीदारी हो, उसकी देखभाल हो या उसकी कुर्बानी, इस अमल में लड़के तो बड़े पेश नज़र आते हैं, लेकिन कराची में एक ऐसी भी लड़की मौजूद हैं, आमना, जो जानवर की देखभाल न सिर्फ करती हैं बल्कि इसका पूरा ख्याल भी रखती हैं। और ये जानवर भी बस कर भाई उसके साथ इतना ही मानूस है और दूसरे किसी को करीब भी नहीं आने देता। तो आइए चलते हैं आमना के साथ और बात करते हैं कि आखिर कब से उनको इस हवाले से शौक है। शेड्यूल क्या होता है देखभाल का इसकी? भाई करते हैं, पूरा दिन आप करती हैं, रात को भाई होते हैं, या क्या शेड्यूल होता है? नहीं, मैं आपको अपना टाइम बताती हूँ। जैसे हम लोग का होता है कि 11 से 12 बजे तक हम लोग नीचे आते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, इस गर्मी में जानवर का आपको ख्याल रखना है, उनको पानी वगैरह हर चीज़ प्रॉपर करनी है। तो सुबह मैं आती हूँ, अपना पानी देते हैं, खाना देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं सफाई करके। फिर हम लोग शाम में आते हैं, शाम में आके फिर हम लोग एक पानी का, दोपहर के टाइम में मैं पानी का चक्कर एक दोबारा करती हूँ, तो पानी मतलब गर्मी इतनी है। फिर शाम में फिर फुट्टर लेकर आते हैं, फिर उसमें देना। और उसके बाद अब ये देखें, ये गुस्सा आ रहा है इसको, तभी उठा देगा। फिर अब मुझे तैयार करो, चल भाई। इसका खाना वाना भी खुद तैयार करती हैं या उसके लिए भाई हैं सिर्फ लाड़ियाँ करने के लिए? नहीं, मैं ही बनाती हूँ खाना वगैरह। और जब भाई होता है जैसे सुबह के टाइम पे 5 बजे तक, तो वो कर लेता है। हर साल जानवर लाती हैं आप, तो ऑब्वियसली जैसे आपने पहले एक बकरे का नाम बताया, टेडी बकरा, और एक मेरे पास जब बच्चा था उसका नाम मैंने टुल्लू रखा था, एक गाय का नाम गुल्लू रखा था। इसका नाम मैंने रखा है गुड्डू क्योंकि गुड्डे जैसा है इसलिए। मुश्किल तो थोड़ा सा होता है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा होता, बट ये जब आया ना तो उसको देखते ही ना मेरे मुंह से निकला कि मेरा गुड्डू बच्चा है, तो बस मैंने कहा चलो गुड्डू नाम रख देते हैं इसका। नहीं, मुझे एक दफ़ा लात पड़ चुकी है गाय से, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं जा रही थी, उसने मुझे लात मारी थी, लेकिन जब भी मैं नहीं सुधरी, मुझे जब भी मेरे जानवरों से प्यार है। और ये कि शौक मेरा हमेशा रहेगा। मुझे होता है कि जब भी मेरी शादी हो ये मेरा जब तक कंटिन्यू रहे और हमेशा रहेगा ये। नहीं, हम लोग की जब भी गाय आती है वो मारने वाली ही आती है। और ये जब 2 दिन जब इसको आया था तो ये 2 दिन तक ये मुझे भी मार रहा था। लेकिन वो होता ये ना कि जब आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा खिदमत करते हो, खाना बनाना, पानी देना, एक टाइम सेट होता है, ये देखता है कि मतलब जानवरों को सेंस होती है ना, देखते हैं कि भाई हाँ कि ये इंसान है, ये मुझे खाना पानी दे रहा है, जगह साफ कर रहा है, 10 चीज़ें प्यार कर रहा है, तो ये सेट हो गया। ये वाला ये है कि आया है, मार रहा था, लेकिन अब जाकर ये सेट हो चुका है। क्या हो गया? लड़कों का एक अलग ऑरा होता है, वो पूरी रात देखभाल करना, पूरी रात जागना, जानवरों को लाना, पालना, कुर्बान करने तक उनका। ये लड़कियों का ट्रेंड कैसे शुरू हो गया? पता नहीं, मेरा तो बचपन से ही है, तो मुझे बाकियों का नहीं पता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरे मोहल्ले में भी और लड़कियां हैं जिनको वाकई में बहुत शौक है। वही वाली बात है ना, सोशल मीडिया पे हर कोई शो नहीं करता है। बहुत सारे जानवर के साथ वाकई में लोगों को लगता है कि हाँ ये जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट के लिए एक तरीके से यूज़ करें, बट नहीं, मतलब कि आई नो ये मेरा शौक है और बचपन से है। और मेरे घर वालों को भी पता है कि गॉड इतनी 23 की हो गई, स्टिल इतनी क्रेजी है बकरीद की, क्योंकि आई गेस ये मेरा नेवर एंडिंग शौक है। और मेरी वाकई में ख्वाहिश है कि मैं अपने भाई को बोलती हूँ एक बाड़ा खुलवा दो मुझे, एक बाड़ा खुल जाए। मम्मी कहती हाँ ज़रूर खुलेगा। पर्सनली हम लोग के यहाँ हमेशा बकरा आया है और गाय आई है, तो अब फिलहाल यही है। ऊँट कभी हमने पाला नहीं है, तो ऊँट का मुझे इतना कोई शौक है नहीं अभी फ़िलहाल।
तो ये कि गाय और बकरे से, पहले हमारे यहाँ बकरा आता था और अब हमारे यहाँ गाय आना शुरू हुई, तो मुझे गाय से बहुत ज़्यादा है और बकरे से भी है। और बकरे भी ऐसे हो, बकरे शोर करते हैं थोड़ा सा, जैसे अभी भी शोर कर रहे हैं, वरना और कोई मसला नहीं है। क्या हो गया है, किस बात का मसला है? जोर लगा रहा है अपना पूरा। अच्छा ये लो, अरे क्या है मोटे? आपको पहचान है कि मतलब कैसा ये गोश्त के हवाले से, वजन के हवाले से अच्छा है, नस्ल कौन सी है, इन चीज़ों के हवाले से? मुझे पर्सनली गोश्त का ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैं मतलब कि जानवर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ गोश्त के बनस्बत। हाँ मुझे इतना मालूमात है कि जैसे ये नुखुर बछड़ा है, क्योंकि इसकी पिंक नोज़ है, वाइट लैशेस है। मुझे जानवर जैसे जो सिब्बी होते हैं, सिब्बी को भी पता है कौन सा जो भारी जानवर है, उसका भी अच्छे से आइडिया होता है। मुझे तो अभी से ही अजीब सा लग रहा है और मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको काटने का ना। मैं अपने भाई से बोली थी कि इसको पाल लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपने नियत कर ली है और मुझे लगता है कि जब नियत हो गई है तो करना है, और यही इसी का नाम है कुर्बानी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब से दिन करीब आ रहे हैं ना, तो बस दिल अजीब सा हो रहा है कि बस। वानी के बाद कभी खुद जानवर का गोश्त तकसीम किया? नहीं, बहुत कम, बारबेक्यू में, वो भी बहुत टाइम बाद। रीजन क्या होती है? अच्छा बारबेक्यू तो एंजॉय करती होंगी ना? हाँ वो भी ऐसे कि जब सब होते हैं, वैसे पर्सनली नहीं, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जाता है, जो हकीकत सी बात है। लोगों को लगता है कि वो काटा पीटा ख्याल रखा, नहीं, मुझसे नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। क्या कहेंगी लोगों को, क्या मैसेज देंगी, दीगर लड़कियों को क्या मैसेज देंगी, कितना ये अच्छी चीज़ है जानवरों का ख्याल रखना है? ये वाकई में मैं बोलती हूँ बेस्ट फीलिंग है, और मतलब एक दफ़ा आपका इससे दिल लग जाता है ना, तो एक बात है, क्योंकि ये हमारी सुन्नत इब्राहिम है। और मैं बोलती हूँ कि बड़ा इसमें दिल मारना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक हफ्ता किसी जानवर के साथ रह लो तो वो कितनी एक अजीम कुर्बानी थी। और ये है मतलब इतने से दिन हम इनसे अटैच हो जाते हैं। तो अच्छा है, जितना मैं बोलती हूँ कि जब भी आपका कोई जानवर है, आप अच्छा नेक अमल करो, उनका ख्याल रखो बनिस्बत उनको। मतलब कि वो बकरों को भगाना, गायों को भगाना मुझे बड़ा वियर्ड लगता है ना, कि इनको आप भगा क्यों रहे हो, या उनको पागली देखेंगे आपको मारेगा। ये जानवर जो है मुझे तो मार रहा है, लेकिन आमना के साथ इसकी अटैचमेंट थोड़ी मुख्तलिफ है। और आमना के साथ अभी अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो ये फिर आमना के पास चला जाएगा।